Hello guys, welcome to Legal Easy. Today I will be discussing Article 14, that is equality. So it states that the state cannot deny equality before law and equal protection of law to any person in India. So within India, the first clause deals with basically rule of law. सो बेसिकली हम रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यही जानते हैं कि जो एवी डाइसी हैं उन्होंने अपने बुक में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। तो इसमें इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है जो कि लीगल नहीं है, तो उनको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो जो भी हो, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। और आर्टिकल 14 फर्स्ट फंडामेंटल आर्टिकल 14 जो है फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, जो कि इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो हम इको आर्टिकल 14 जो है उसको हम बेसिकली उसके दो क्लॉजेस को हम पढ़ते हैं। तो पहला ये है कि इट प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड इट डिमांड्स अनइक्वल ट्रीटमेंट। So Article 14 Clause 1 basically talks about the equality before law. So it is a negative aspect and it is an English concept and it depends on the rule of law. And इसमें ये है कि we shouldn't afford unequal treatment. It is of a generic sense. Article 14 Clause 2 basically it's equal protection of law. So Article 14 Clause 2 is a positive concept, American concept है, और ये it demands equal treatment and it's of a specific sense. सो बेसिकली उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन की बात होती है। तो आर्टिकल 14 सेज दैट फॉर बेटर पब्लिक वेलफेयर क्लासिफिकेशन जो है नेसेसरी है, तभी हम सारी फील्ड्स के जो भी मतलब एग्जिस्टिंग जो भी फैक्टर्स हैं उसको हम रिकग्नाइज कर पाएंगे, और तभी क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर अच्छे से चल पाएगा। तो टू सेव classification from undue influence, a test is formulated in state of Bombay versus FN Balsara. तो इसमें बेसिकली दो टेस्ट थे, इंटेलिजेंस डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस। तो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया ये था कि वहाँ पर देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंट रीजन फॉर द डिफरेंशिएशन, और रैशनल नेक्सस में ये था कि मीन्स देयर शुड बी अ नेक्सस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द डिजायर्ड एंड। उसके बाद न्यू डॉक्ट्रिन आया ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। उसमें ये बोला गया जो इक्वालिटी है वो डायनेमिक सेंस कॉन्सेप्ट है, और इसको जो है ट्रेडिशनल लिमिट्स के हम उस पर नहीं देख सकते हैं। सो टाइम के साथ क्या हुआ, पब्लिक वेलफेयर चेंज, मीनिंग ऑफ पब्लिक वेलफेयर चेंज होने लगा, और इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है मीनिंग भी एक्सपैंड हो गया। तो पहले तो बस ये रूल ऑफ लॉ इंक्लूड करता था, बट नाउ इट इंक्लूड्स रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस ऑल्सो। दैन इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बोला गया कि आर्टिकल 14 का सोल टारगेट यही है कि वो आर्बिट्रेरीनेस को स्ट्राइक आउट करे फ्रॉम द स्टेट एक्शन। बाय डूइंग दिस आर्टिकल 14 जो है इंश्योर करेगा हमारा इक्वालिटी, फेयरनेस और इक्वालिटी। और कोर्ट ने हेल्प किया कि अगर कोई भी पर्सन जो है इफ एनी एक्शन जो है अगर वो आर्बिट्री है, देन इट मीन्स कि वो वैलिडिटी है आर्टिकल 14 का। तो हमारा न्यू डॉक्ट्रिन जो था वो रीजनेबल नेक्सस था, और ओल्ड डॉक्ट्रिन जो था हमारा वो दो टेस्ट थे, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया और नेशनल एक्सेस। और जो न्यू डॉक्ट्रिन है वो टारगेट करता है आर्बिट्रीनेस को और सपोर्ट करता है रीजनेबल नेक्सस को। बेसिकली हमने 14+1 में ये बोला था कि हम रूल ऑफ लॉ पे फोकस करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को हम 3 पार्ट में समझ सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि मतलब जो लॉ है वो बहुत ही सुप्रीम है एंड एवरीवन हैव्स टू फॉलो इट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज आर्टिकल 14+1 हम उसको बोल सकते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मतलब जो लीगल लॉ जो है वो सबसे अबव है, और और वो प्रीडोमिनेंट है, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। सो या गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आर्टिकल 14 इस पे ख़त्म हो जाता है। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ गाइस प्लीज़। एंड अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा और मोटिव बढ़ेगा कि मैं और आगे वीडियोस बनाऊँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
I will be discussing Article 15 in on my next video. Thank you.